जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 25। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेंगे। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास हमारी लाइव चलती हैं। 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है हरियाणा सिटी की। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द समान है, 1 शब्द भिन्न है। तो कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, तो इनमें जो भिन्न होगा वो चाणक्य होगा। क्यों? क्योंकि जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, ये तीनों के तीनों, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, ये कौन थे? शासक हुआ करते थे। ये शासक थे सभी के सभी, यानी कि इन्होंने शासन किया है। जबकि जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये शासक नहीं था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। बाकी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, ये तीनों के तीनों शासक हुआ करते थे। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए, भिन्न शब्द बताना है। डोंगा, इग्लू, याट या बेड़ा। देखिए, डोंगा, याट और बेड़ा ये पानी पर तैरने वाली हैं, जबकि इग्लू जो होता है लोगों के बर्फ़ का घर होता है। इग्लू किसको बोला जाता है? बर्फ़ का जो घर होता है उसको इग्लू बोला जाता है। जबकि डोंगा हो गए, याट हो गए, बेड़ा हो गई, यानी कि इंग्लिश में बेड़ा को राफ्ट, RAFT राफ्ट बोलते हैं, और इसको कैनोए बोलते हैं। डोंगा को CANOE कैनोए बोलते हैं, और याट YATCH बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये सभी के सभी पानी पर तैरने वाली हैं, डोंगा, याट और बेड़ा। जबकि इग्लू जो है एक बर्फ़ का घर होता है। नेक्स्ट है, हरा, गुलाबी, नील और बैंगनी, इसमें से बताना है कि आपको भिन्न कौन सा है। अगर आप देखने जाओगे, गुलाबी जो है, हरा रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग, ये इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इंद्रधनुष के अंदर रंग होते हैं। ठीक है, बाकी जो गुलाबी हो, इंद्रधनुष के अंदर रंग नहीं होता। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों में हरा भी होता है, नीला भी होता है, बैंगनी भी होता है, लेकिन गुलाबी नहीं होता। तो सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? गुलाबी। वैसे तो आप भिन्न इसमें और कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हरा, गुलाबी, नील, बैंगनी भाई सभी के सभी रंग हैं, तो भिन्न आपको यही भिन्न होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, दल, समूह, भीड़ और कक्षा, इसमें से भिन्न शब्द बताना है कि भिन्न शब्द कौन सा होगा। दल, समूह, कक्षा, एक समूह को देखिए, कक्षा भी एक क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, कक्षा भी क्या होता है? एक समूह होता है। और दल भी क्या होता है? एक समूह होता है। समूह तो इन सभी के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे, भीड़, ये एक व्यवस्थित तरीके से होते हैं, यानी कि जो एक व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे दल बनाया जाता है, दल की भी एक अपनी व्यवस्था होती है। भाई इतने लोगों का दल होगा, इन लोगों को ऐसे चलना है, इस तरीके से चलना है। समूह भी किसी चीज़ का होता है तो उसको भी एक व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है। जबकि जो भीड़ होती है एक व्यवस्थित तरीके से नहीं होती है, क्राउड जिसको बोला जाता है। भीड़ क्या होती है? भाई भीड़ का कोई व्यवस्था नहीं होती है, एक अव्यवस्था होती है। इसकी तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, तांबा, पित्तल, टिन और जस्ता, इसमें से आपको भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है। तांबा, टिन, जस्ता, ये सभी क्या हैं? शुद्ध धातुएं हैं। जबकि पित्तल क्या है? कि मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? कि मिश्र धातु है। जबकि तांबा हो गया, टिन हो गया और जस्ता हो गया, ये सभी शुद्ध धातुओं की श्रेणी में आती हैं। जबकि पित्तल जो होती है कि मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाएगा भाई। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और RD बर्मन, इनमें से आपको बताना है कि डिफरेंस कौन सा है। इनमें से डिफरेंस कौन सा है? देखिए, अगर बात की जाएगी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार और आशा भोसले, ये सभी क्या थे? गायन से संबंधित हैं, गायन। जबकि RD बर्मन क्या? संगीतकार। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। क्या है? संगीतकार हैं। और लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले गायन से संबंधित, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइफून, सुनामी, टोर्नेडो और साइक्लोन, तो डिफरेंट बताना इन चारों में से कि डिफरेंट कौन सा है। टाइफून हो गया,
टोर्नेडो होगा, साइक्लोन हो गया, ये सभी तूफान से संबंधित हैं। टाइफून भी तूफान का नाम, टोर्नेडो भी, साइक्लोन भी। लेकिन सुनामी, सुनामी जो है वो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है धरातल में, समुद्र के धरातल में भूकंप आने के कारण उठने वाली लहरों को सुनामी बोला जाता है। समुद्र के अंदर जो लहरें होती हैं उनको सुनामी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा। लंदन, नई दिल्ली, पेरिस और न्यूयॉर्क, इसके अंदर डिफरेंट बताना है, डिफरेंट कौन सा है। बात की जाएगी लंदन की। लंदन ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड की राजधानी। नई दिल्ली भारत की राजधानी, पेरिस फ्रांस की राजधानी। लंदन इंग्लैंड की, नई दिल्ली भारत की, पेरिस फ्रांस की। बल्कि न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। बाकी सभी की सभी राजधानी है किसी न किसी देश की, लेकिन न्यूयॉर्क एक राजधानी नहीं, एक बल्कि शहर है। नेक्स्ट बताओगे आलू, टमाटर, बंद गोभी और आम, इसमें से आपको डिफरेंट बताना कौन सा है। देखिए आलू टमाटर बंद गोभी क्या है, सब्जियां हैं, जबकि आम यहाँ पर क्या है, एक फल की श्रेणी में आता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, घड़ी, गणक यंत्र, लोलक और काल मापक, इनमें भिन्न कौन सा है, भिन्न बताना आपको कौन सा है। देखिए लोलक होता है आपके घड़े के अंदर जो होता है वो कोई यंत्र नहीं होता है, जबकि घड़ी भी एक यंत्र होती है। यंत्र क्या होता है, कुछ न कुछ काम करते हैं जो, या आपको कुछ चीज़ बताते हैं, कुछ मेजरमेंट बताते हैं, तो घड़ी आपको समय बताती है। गणक यंत्र जो गणना करता है, काल मापक काल को मापने वाला। लेकिन यहाँ पर लोलक जो होता है वो आपके घड़े के अंदर होता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, ये एक यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि तीनों जो बच गए वो यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नौसेना, पोत, नाव और खेल नौका, इसके अंदर डिफरेंट बताना कौन सा है। देखिए पोत होगी, नाव होगी, खेल नौका होगी, ये सभी जल के साधन हैं। पोत हो गई, नाव होगी, खल और जो खेल नौका होगी, ये आपके क्या है, जल के अंदर चलने वाले साधन हैं। जबकि जो नौसेना है ये तो इनका प्रयोग करती है, नौसेना के द्वारा तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं, लेकिन नौसेना अलग हो गई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रेम, घृणा, चुंबन और ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, चुंबन और ईर्ष्या, तो इन भिन्न बताना है कौन सा इनमें से। प्रेम हो, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, ये मनुष्य से संबंधित हैं भाई। मनुष्य प्रेम करता है किसी न किसी से, घृणा करता है, यानी कि मनुष्य की जो आंतरिक क्रिया उनसे संबंधित है। जबकि जो चुंबन है एक बाह्य प्रक्रिया होगी। चुंबन क्या हो जाएगी, एक बाह्य प्रक्रिया होगी, मनुष्य से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी मनुष्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज लिखना, मैगजीन लिखना चाहिए, मैंगनीज लिखा है मैगजीन, ठीक है, पत्रिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश और थीसिस, डिफरेंट बताना कौन सा है। मैगजीन, उपन्यास और थीसिस, ये सभी के सभी क्या हैं, समान है। मैगजीन, उपन्यास और थीसिस। लेकिन शब्दकोश से ही तो ये बनाए जाते हैं, इनके अंदर शब्दकोश होते हैं। लेकिन राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पणजी, भोपाल, पुणे और शिलोंग, डिफरेंट इसके अंदर बताना कि डिफरेंट कौन सा। देखिए बात करोगे पणजी कहाँ की राजधानी, गोवा की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, शिलोंग राजधानी मेघालय की। लेकिन पुणे राजधानी नहीं है, पुणे तो महाराष्ट्र का शहर है, महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अंदर डिफरेंट बताना कौन सा है। देखिए जो बुकर पुरस्कार हो गया, साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सभी के सभी पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और तीसरा ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जबकि जो मैग्सेसे पुरस्कार है या तो आपके समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन बुकर, साहित्य और ज्ञानपीठ ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तीन तो समान है और सी ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट है। मक्का, बेथलेहम, ननकाना साहिब और सारनाथ, तो भिन्न बताना इसके अंदर भिन्न कौन सा होगा। देखिए जन्म स्थान है ये मक्का किसका, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान। बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म स्थान बेथलेहम। ननकाना साहिब गुरु नानक देव का जन्म स्थान। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान सारनाथ में न होकर कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगर यहाँ पर लुम्बिनी होता तो चारों समान हो जाते। जबकि महात्मा बुद्ध का
जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो सारनाथ में हुई थी, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। अगर यहाँ पर लुम्बिनी होता तो चारों के चारों समान हो जाते। मक्का यानी कि एक महान आदमियों के जो हैं जन्म स्थान से संबंधित दिए गए हैं। मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान, बेथलेहम ईसा मसीह का, ननकाना साहिब भी कहाँ का, गुरु नानक देव का। जबकि जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान सारनाथ नहीं लुम्बिनी है। घोड़ा, खच्चर, गधा और कुत्ता, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। देखिए, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, गधा हो गया, ये सब एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के जानवर हैं, एक ही प्रजाति में आते हैं। जबकि कुत्ता जो है इनकी श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बोलोगे सर ये तो पालतू हैं, तो घोड़े को भी पाला जाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन दीव और गोवा, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। तो बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, दमन दीव, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि गोवा एक राज्य है, गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गारो, खासी, कांगड़ा और जैंतिया, तो इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा। देखिए, अगर बात करोगे पहाड़ी, ये पहाड़ियों के नाम हैं। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, कांगड़ा पहाड़ी, जो पूर्वोत्तर मेघालय की पहाड़ी हैं। पूर्व उत्तर राज्य में जो राज्य स्थित है मेघालय, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं। जबकि जो जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, सॉरी भाई, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ, मेघालय की। जबकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कांगड़ा एक जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पहाड़ी नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और समचतुर्भुज, तो डिफरेंट बताना इसके अंदर डिफरेंट कौन सा होगा, ठीक है। देखिए, त्रिभुज में बात करोगे, संख्याएं, त्रिभुज में जो रेखा होती हैं, भुजाओं की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। वर्ग में भी एक से अधिक होती है, समचतुर्भुज में भी एक से अधिक होती है। लेकिन स्पर्श रेखा, टेंजेंट, एक ही रेखा होती है। जैसे वृत्त हो गया, मान के चलो ये मैंने रेखा खींच दी, तो क्या बनेगी, स्पर्श रेखा, ये एक ही रेखा होती है। बल्कि त्रिभुज हो गया, ये हो गया, इनके अंदर क्या होती हैं, ज़्यादा रेखाएं होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक ही रेखा होती है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है अप डाउन अबव स्मॉल, अप डाउन अबव स्मॉल, डिफरेंट भिन्न बताना है इनमें से कि आपको भिन्न कौन सा है। देखिए, अप डाउन और अबव एक वर्ग को संबंधित करते हैं, बोलते हैं ना ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना। अब वो भी क्या होता है, लेकिन स्मॉल तो छोटा हो गया, ये तो इनसे बिल्कुल भिन्न हो गया। ये क्या दर्शाते हैं, एक रेज, यानी कि ऊपर जाना, नीचे जाना, ठीक है, ये डायरेक्शन को दर्शाते हैं। लेकिन स्मॉल जो है डायरेक्शन को नहीं दर्शाता है। स्मॉल अपने आप में एक आकार को दर्शाता है, ये तीनों डायरेक्शन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बताओगे, दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना, तो इनमें से आपको डिफरेंट बताना कौन सा। देखिए, दौड़ना हो गया, चलना हो गया, कूदना हो गया, ये आपके शरीर, फिजिकल, शारीरिक से संबंधित हैं। जबकि सोचना एक मानसिक क्रिया है। सोचना क्या है, एक मानसिक क्रिया है। जबकि दौड़ना, चलना, कूदना ये सब क्या है, एक शारीरिक क्रिया है। सोचना एक मानसिक क्रिया है। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन और अमर्त्य सेन, तो डिफरेंट इनमें से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। बात करोगे न्यूटन की, बात करोगे डार्विन की, बात करोगे आइंस्टीन की, ये सभी क्या हैं, तीनों के तीनों वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक। जबकि जो अमर्त्य सेन है एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री है, ये वैज्ञानिक नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह और सौरमंडल, डिफरेंट बताना कौन सा है। ग्रह, धूमकेतु और उपग्रह ये तीनों के तीनों भाई सौरमंडल में उपस्थित होते हैं, इनसे मिलकर ही तो सौरमंडल बनता है, ठीक है। तो सौरमंडल, ग्रह, धूमकेतु और उपग्रह ये सौरमंडल में आते हैं, सौरमंडल के अंदर विद्यमान होते हैं। जबकि सौरमंडल तो इनको सबको समेटने वाली चीज़ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेजिमेंट, ब्रिगेड, स्क्वाड्रन और कॉर्प्स, डिफरेंट बताना कौन सा है। देखिए, रेजिमेंट होती है, ब्रिगेड होती है, स्क्वाड्रन होती है, ये तीनों पलटन, जिसको सेना के अंदर पलटन बोलते हैं, सैनिकों की टुकड़ी बोलते हैं, उनके समूह के नाम है। रेजिमेंट भाई कौन सी रेजिमेंट में है, कौन सी ब्रिगेड में है, कौन सी स्क्वाड्रन में है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन बोला जाता है, ठीक है।
कोप्स जो होती है एक पुलिस अधिकारी होता है। कॉप्स क्या होता है? एक पुलिस अधिकारी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई, भोंपू, माउथ आर्गन और तबला, इनमें से डिफरेंट बताना कि डिफरेंट कौन सा है। देखिए शहनाई वादक हो गया, भोंपू हो गया, माउथ आर्गन हो गया, ये तीनों मुंह से बजाए जाते हैं, जबकि तबला हाथ से बजाया जाता है। तबला हाथ से बजाया जाता है, शहनाई, भोंपू, माउथ आर्गन ये मुंह से बजाए जाने वाले हैं। तोता, चमगादड़, कौवा और कबूतर, इनमें से भी आपको भिन्न बताना कि कौन सा शब्द। भाई यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं सेम टू सेम। चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है, जबकि तीनों अंडज वर्ग से संबंधित आते हैं, स्तनपायी नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। चमगादड़ एक स्तनपायी, ऑप्शन नंबर आपका स्तनपायी जीव है, जबकि कौवा, कबूतर, तोता एक अंडज वर्ग से संबंध आते, स्तनपायी नहीं है। जेबरा, शेर, घोड़ा और बाघ, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है, डिफरेंट कौन सा है। देखिए जेबरा हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी जंगली पशु हैं, जबकि घोड़ा एक क्या है? पालतू पशु, घोड़े को पाला जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दुकानदार का संबंध ग्राहक से, डॉक्टर का रोगी से, वकील का मुवक्किल से और लिपिक का फाइल से। तो बताना इनमें से भिन्न कौन सा है। इनमें से चार तो समान हैं, ठीक है, और एक इनमें से भिन्न है। देखिए ग्राहक जो है दुकानदार के पास क्या लेने के लिए जाता है? ग्राहक सामान लेने के लिए। रोगी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है, और मुवक्किल वकील के पास समस्या के समाधान के लिए जाता है, भाई अगर कुछ समस्या हो गई, कुछ केस हो गया वगैरह वगैरह। जबकि फाइल और लिपिक के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं होते भाई। फाइल लेने के लिए लिपिक थोड़ी जाता है। यहाँ पे कुछ न कुछ काम को दर्शा रहे हैं, ये काम को दर्शा रहे हैं। वैसे तो लिपिक क्लर्क के पास फाइल होती हैं, लेकिन वो फाइल लेने के लिए कोई लिपिक के पास थोड़ी, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ग्राहक दुकानदार के पास जाता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई। डी ऑप्शन इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्द क्रम का उल्टा क्रम क्या होगा, क्या बताना आपको? उल्टा क्रम बताना है कि उल्टा। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रूडेंट और इम्प्रोविजन और इम्प्रूडेंट, आपको उल्टा क्रम इसके अंदर बताना है कि उल्टा क्रम इसके अंदर कौन सा होगा। तो बात की जाएगी तो इम्प्रूडेंट, उल्टा क्रम बताना है इम्प्रूडेंट। IMPUDENT, इम्प्रूडेंट होगा पहले नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा होगा? इम्प्रूडेंट होगा। और उसके बाद उल्टा क्रम बताना है, इम्प्रूडेंट हो जाएगा, उसके बाद इम्प्रूडेंट हो जाएगा। इम्प्रूडेंट पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और उसके बाद इम्प्रोवाइज ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर इम्प्रॉम्प्टू। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूडेंट। शब्द क्रम में, शब्द के अनुसार क्रम में लगाना, क्रम का उल्टा क्रम क्या होगा, उल्टा क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो उल्टा क्रम के हिसाब से आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो आपको देख लेना शब्द क्रम का उल्टा क्रम क्या होगा। तो हिंदी में अगर आप देखना चाहोगे, अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम अच्छे तरीके से आते हैं तो इस क्वेश्चन को ईजिली तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपसे शब्दकोश के अनुसार पूछा गया है ये भी आप कर सकते हो। जैसे इम्प्रूडेंट होता है जिसके अंदर विवेक की कमी होती है, अविवेकी आदमी को बोला जाता है। इम्प्रोवाइज होता है काम चलाऊ, और इम्प्रूडेंट होता है धृष्ट, ठीक है। और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी क्या होता है? अविवेकी। तो अगर आप लगाओगे इन शब्द को तो उल्टे क्रम में लगा देना आपको। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए पहले IMP आया, ठीक है, यहाँ पर भी IMP आया, यहाँ पर भी बोलोगे IMP। अगर शब्द के अनुसार दिया गया तो शब्द के अनुसार इसको आप कैसे लगाओगे? IMP IMP IMP। तो R दिया गया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे U है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी R है, और यहाँ पर भी R है। तो RO, और यहाँ पर RO, यहाँ पर भी RU। तो पहले नंबर पर अगर देखोगे O पहले आता है कि U आता है? तो O पहले आता है, ठीक है। यहाँ पे ROM दिया गया, यहाँ पे ROV, तो पहले नंबर पर तो ये आएगा वैसे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करोगे तो ये आएगा, तीसरे नंबर पर बात करोगे तो ये आएगा, और चौथे नंबर पर बात करोगे तो ये आएगा। तो अभी आपको उल्टे क्रम में लगा देना इनको, शब्द के अनुसार लगाना इसको, ठीक है। जैसे आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको देखना है।
तो बात करोगे इम्पोर्टेंट, तो उल्टे क्रम में लगाना है, यानी कि ऐसे लगाना 4 3 2 1 ऐसे लगाना है आपको इसको, उल्टे क्रम में, सॉरी उल्टे क्रम में बोला, 4 3 2 1 ऐसे लगाना है। तो 4 पे नंबर पे कौन सा आया था, शब्द के अनुसार आपको देखना है भाई इसको, ठीक है, शब्द के अनुसार लगा लोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, अप्रोक्सीमेशन शब्द में प्रयुक्त वर्णों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इनमें से बताना है, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। अप्रोक्सीमेशन शब्द में प्रयुक्त वर्णों से निम्न में से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए बात करोगे नेशन, क्या नेशन बना सकते हो, NATION, तो 2 बार एन आ गया इसमें, तो अप्रोक्सीमेशन में तो एक बार ही एन है, अप्रोक्सीमेशन में क्या है, एक बार ही एन है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो NATION वैसे बना सकते हो, ठीक है। टॉक्सिन देखो बना सकते हो, TOXIN बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, तो टॉक्सिन बनाया जा सकता है, ना ए बनाया जा सकता, ना बी, ना सी, ना डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बोला गया कि कारपेंटर शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द, भाई एग्जाम के अंदर जब ये आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है भाई, अगर क्या पूछा गया बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, तो कारपेंटर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कार बना सकते हो PENTER, तो PI तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर भी, आई तो है ही नहीं, पेंटर नहीं बना सकते, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कोश में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, भाई तीसरे स्थान के अकॉर्डिंग लगाना। देखिए सबके अंदर EIGHT सबके अंदर है, IGHT, तो सबसे पहले तो इससे आगे कोई वर्ड है ही नहीं, EIGHT से आगे कोई भी शब्द नहीं है, तो पहले नंबर पर तो यही आएगा। दूसरे नंबर पर देखोगे यहाँ पर H, यहाँ पर E, यहाँ पे Y, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा, और E और Y में तीसरे नंबर पर ये आएगा, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आया, EIGH, और यहाँ पर भी T हो गया, ABCDFGH, और तीसरे नंबर पर पूछा है कि कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा, तो तीसरे नंबर पर तो यही आएगा भाई, ABCDE, सॉरी भाई दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे H और यहाँ पे E है, तो E पहले आता है और H बाद में आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तीसरे नंबर पर पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, दिए गए शब्दों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करना और सबसे अंत में आने वाले शब्द का चयन करना है कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो बात करेंगे यहाँ से पहले वाले शब्द की। देखिए सबके अंदर है सी को कट करो, फिर है OOAA, तो ओ तो वाले तो बाद में आएंगे, तो AU है, यहाँ पे AL है, तो A तो दोनों में है और यहाँ पर U है, यहाँ पे L है, तो L पहले आता है और U बाद में आता है, तो पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अगर देखोगे यहाँ पे OV है और यहाँ पे OL है, तो O तो दोनों में है लेकिन यहाँ पे V, यहाँ पे L है, तो L पहले आता है, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये, यही इसने पूछा था कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, फॉलो, फूल, फैलिबल और फॉल्स। देखो यहाँ पर FO सबके अंदर F है, तो OOA पहले आता है, यहाँ पर AL है, यहाँ पर भी AL है, और उसके बाद देखो यहाँ पर S है लेकिन यहाँ पर डबल L है, यहाँ पर क्या डबल L है, देखो यहाँ से ALL है और यहाँ से बोलोगे सर ALS है, तो AL ये तो कट जाएंगे, लेकिन L और S में पहले कौन आता है, L आता है, तो पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर फॉल्स वाला आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर बोलोगे FOLL, UOLL है और यहाँ से OO है, तो JKL, L पहले आता है, यहाँ पे L पहले आता है, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा, तो कौन सा स्थान चौथे कौन सा शब्द आएगा, फूल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द अंत में आता है उसे आपको चुनना है, इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी के कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। 100 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस हरियाणा सिटी का प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स भी साथ में प्राप्त करना चाहते तो 170 रुपीज़ में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।